फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास एक मोबाइल है जो कि Redmi Note 9 मोबाइल है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये ओनली बैटरी एम्प्टी दिखा के ऑफ होता है। मतलब कि ये मैं चालू करके दिखाता हूँ, ये बैटरी एम्प्टी दिखाया और ये ऑफ हो गया। हर बार यही होगा, इसका यही प्रॉब्लम है और इसका सलूशन अब आज हम करेंगे। क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च कर लिया है कि इस तरह का कोई वीडियो है या नहीं है। एक्चुअली जो वीडियो यूट्यूब पे नहीं होता है, अगर होता है उसमें नॉलेजेबल नहीं होता है, तो फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार मैंने भी ट्राई किया है, तो इसमें ऐसा कोई वीडियो मेरे को नहीं मिला है, तो मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। मोस्टली मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं खुद के लिए बनाता हूँ, क्योंकि हर बार याद नहीं रहता है कौन सी मोबाइल कैसे सोल्यूशन होता है। तो उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं और बाद में हम उसको वही वीडियो देखकर फिर फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी हो, अभी हम काम करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है वही करेंगे और आपको ऑन बाय ऑन चेक करके बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो एक बार और देख लीजिए, ये एम्प्टी दिखाएगा और फिर से ऑफ हो जाएगा। चार्जिंग में भी मैं दिखाता हूँ, मतलब कि ऑन बाय ऑन स्टेप में जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या क्या चेकिंग करना पड़ता है। ठीक, सो यहाँ पे मैंने तो आपको दिखाई दिया है। अभी हम चार्जिंग में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि चार्जिंग में भी हमारा कंडीशन क्या रहता है। उसके बाद हम पावर सप्लाई में भी देखेंगे। तो अभी हम हमारा जो MDM PSU है उसमें हम चेक करेंगे। तो आप एम्पेयर यहाँ पे देखिएगा, चार्जिंग एम्पेयर, और जो USB वोल्टेज है और USB एम्पेयर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम चार्जिंग में लगाएंगे। बैटरी मैंने लगा के रखा है और अभी हम चार्जर इनपुट करेंगे। ये मैंने इनपुट किया है और देखिए लगाते ही 1.34 एम्पेयर में जा रहा है और मोबाइल में किसी तरह का कोई हरकतें नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ब्लैक स्क्रीन बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लगाते ही तुरंत देखिए लगाते ही 1.4 एम्पेयर में जा रहा है, लेकिन इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अगर हम इस टाइम अगर पावर स्विच दबाएंगे तो क्या होता है देखते हैं। पहले तो हमें फॉल्ट को देखना है। देखिए अभी भी वही कंडीशन है, जब ऑन हो रहा है तो चार्जिंग एम्पेयर 0.500 के करीब मिली एम्पेयर रहता है। और अभी देखिए एक बार मैंने ऑन किया है, जिस वजह से देखिए 500 मिली एम्पेयर में स्टक हो गया है। मोबाइल को एक बार ऑन किया है, तो मैं चार्जिंग को ऑन ऑफ करके एक बार दिखाता हूँ। तो फिर से ऑन ऑफ किया है तो देखिए 1.3 एम्पेयर है। ठीक है, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास जो फॉल्ट आता है, इस तरह का अगर फॉल्ट आता है तो कंफर्म कर लीजिएगा कि इस तरह का केस हो रहा है या नहीं। अगर इस तरह का केस होगा तो मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूँ उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि बोलने का रीज़न ये है कि हार्डवेयर में कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या क्या बीमारी से क्या क्या इलाज किया जाता है तो अच्छा रहता है। तो देखिए मैंने तो आपको चार्जिंग में दिखा दिया है। अभी हम पावर सप्लाई में अटैच करेंगे और चेक करेंगे कि ये पावर सप्लाई में क्या रिस्पॉन्स आता है। मतलब कि बैटरी का सिंबल आता है। तो कई वीडियो मैंने देखा है यूट्यूब पे, तो इसमें जो बैटरी का जो फ्यूज़ होता है, जो रजिस्टर होता है, उसको बाईपास कर देते हैं, जो कॉमन है, लेकिन उसमें सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं 0.001 मिली एम्पेयर जो हमारा है वो ऑटो कंज्यूम कर रहा है। मतलब इसमें थोड़ा सा शॉर्टिंग भी है। ठीक है, ये हमारा प्रीसाइज पावर सप्लाई है, जिस वजह से इसमें शो किया है। आपके पास अगर मार्केट का कोई होगा तो शो बिल्कुल नहीं होगा, 100% श्योर। तो यहाँ पे एक बार और देखिए। ठीक है, अब चलते, मैं पावर बटन दबा रहा हूँ और आप देख लीजिए कि इसमें क्या होता है। मैं पावर बटन को यहाँ से दबा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं पावर दबा रहा हूँ या नहीं। तो ट्विज़र से हम पावर को दबाएंगे। यहाँ पे नीचे देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे ये मैं दबाया है। अभी पावर सप्लाई की रीडिंग देखिए, करीब करीब 200 मिली एम्पेयर के आसपास ये कंज्यूम कर रहा है। छोड़ देने पे ये वहीं पे स्टक हो गया है और देखिए दोबारा 0 हो गया है, यानी जो हमारा ऑटो शॉर्टिंग है वही दिखा रहा है। फिर से देखिए मैं शॉर्ट किया तो कुछ देर के लिए पावर होल्ड कर रहा है, उसके बाद ये फिर से 0 कंडीशन में आ जाता है, यानी इसमें जो शॉर्टिंग है वही है ऑटो एम्पेयर। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि इसको हम चेक कैसे करेंगे कि कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्कीमेटिक में भी जाएंगे
क्योंकि हमारा जो चार्जिंग एम्पेयर है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो हम स्कीमेटिक में जाएंगे, एक बार समझ लेंगे कि क्या क्या हमें देखना पड़ता है, उसके बाद जाके हम काम करेंगे। तो देखिए ये रेडमी नोट 9 चार्जर डाटा और ये बीट मैप है, ठीक है, दोनों मैंने लिया है। अभी हमें ये चार्जर में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमें क्या देखना है, बैटरी आईडी या थर्मल, बैटरी आईडी, ये दोनों हमें देखना है। क्योंकि ये जो बैटरी एम्प्टी आता है ना, ये हमारा यही दोनों लाइन की वजह से मैक्सिमम आता है, ठीक है। क्योंकि ये बैटरी का जो वोल्टेज है ये सेंस करता है बैटरी आईडी के थ्रू, और थर्मल भी देखता है। और साथ में हमारा जो शंट रजिस्टर होता है 0.1 मिली ओम्स है। तो ये शंट रजिस्टर का जो सेंसिंग लाइन होता है CSP CSN, इसमें भी ये फॉल्ट आता है। जो भी हो, अभी देखिए हमें बैटरी आईडी को सबसे पहले देखना है, बैटरी आईडी कहाँ पे जा रहा है, बैटरी आईडी यहाँ से जा रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ रजिस्टर है जो कि हमारा बैटरी आईडी के लिए है, और यहाँ पे जा रहा है देखिए आक्स इन बैटरी आईडी, जो हमारा CPU के अंदर डायरेक्ट जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा CPU ख़राब है या CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, तो ये CPU के अंदर डायरेक्ट जा रहा है। और हमारा जो थर्मल का लाइन है, बैटरी थर्मल, ये हमारा बैटरी ऑन जो लिखा है, देखिए बैटरी ऑन जो लिखा है, ये हमारा पावर IC के अंदर जा रहा है। यानी कुल मिला के इसमें जो चार्जिंग IC है, VPS पावर लाइन है, उसको हमें नहीं देखना है अभी के लिए। अभी हमें देखना है आईडी और थर्मल, ठीक है। आईडी थर्मल को कैसे हम चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे, वो हम देखेंगे। अभी चलिए इसका वर्किंग में एक बार दिखाई देता हूँ आपको कि बैटरी आईडी थर्मल में क्या होता है। देखिए हमारा ये जो नीचे का जो TP पॉइंट है, ये हमारा बैटरी की आईडी लाइन है, ठीक है, और ऊपर जो है थर्मल लाइन है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं, बैटरी आईडी ये है, यहाँ से हमारा लाइन कहाँ पे है, देखिए ये बैटरी आईडी से हमारा ये जो रजिस्टर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, यहाँ पे भी रजिस्टर है, ठीक है। इस रजिस्टर की इस साइड क्या है, हमारा VIO 1.8 है, यानी ये रिफरेंस लाइन है 1.8 वोल्ट। और दूसरी लाइन हमारा ये है, ये रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो जा रहा है हमारा CPU के अंदर, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया ऑलरेडी, CPU के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हमारा बैटरी के अंदर होता है R2, और बैटरी के बाहर ये जो है हमारा R1 है। R1 मतलब कि हमारा ये जो रेफरेंस लाइन है, ये हमारा VIO 1.8 है, और ये R1 है, ठीक है। R1 यहाँ से डायरेक्ट बैटरी के अंदर गया है, और बैटरी के अंदर R2 है, उसमें डिवाइडर बनाने के बाद इसी लाइन से ये सेंस करेगा। सेंस करने के बाद ये जो लाइन है, ये रजिस्टर के थ्रू हमारा CPU को वोल्टेज देगा, रेफरेंस वोल्टेज जो डिवाइडर करने के बाद जो मिलेगा, उसके हिसाब से ये बैटरी को सेंस करते हैं और पता करते हैं बैटरी में कितना चार्ज है। यानी ये एक तरह से बोल सकते हैं कि फ्यूल गैस जैसा हमारा काम करता है। सेम इसमें फ्यूल गैस जैसा इसमें काम करता है कि हमारा R1 ये है, रेफरेंस लाइन यहाँ पे 1.8 वोल्ट लिया है, इस R1 के थ्रू हमारा बैटरी के अंदर जाएगा। R2 होने के बाद, डिवाइडर होने के बाद, ये फिर से यहाँ पे आएगा, और यहाँ से डायरेक्ट फाइनल आउटपुट हमारा CPU के अंदर जाएगा। तो ये हमारा बैटरी आईडी है। और बैटरी थर्मल अगर हम देखेंगे तो बैटरी थर्मल ये लाइन है। तो बैटरी थर्मल कहाँ पे जा रहा है, देखिए 2 रजिस्टर है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बिट मैप, जिनको आता नहीं है, यहाँ पे देखिए 2 रजिस्टर है, ठीक है। तो एक रजिस्टर से क्या कहाँ पे जा रहा है, देखिए 2 रजिस्टर में से थर्मल लाइन एक रजिस्टर होकर बैटरी 1 नाम से हमारा पावर IC में जा रहा है, और दूसरी रजिस्टर जो है इसमें ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये कहीं ना कहीं जा रहा है या आ रहा है। तो देखिए ये दूसरा रजिस्टर है, यहाँ से तो हमारा पावर IC के अंदर जा रहा है बैटरी 1, और यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ पे एक 2.8 वोल्ट हमारा पावर IC से आउटपुट दे रहा है, जो कि हमारा LDO 2.8 वोल्ट। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, देखिए ये भी एक रेफरेंस वोल्टेज होता है 2.8 वोल्ट। तो ये जो रेफरेंस लाइन दे रहा है, ये हमारा पावर IC के अंदर से डायरेक्ट 2.8 वोल्ट रेफरेंस लाइन देगा। ये हमारा R1 है, उसके बाद ये R2 जाएगा। R2 जाने के बाद बैटरी जो थर्मल लाइन है वहाँ पे हमारा R2 रहेगा। मतलब कि R1 होने के बाद बैटरी थर्मल जो हमारा थर्मिस्टर होता है बैटरी के अंदर, वो हमारा R2 होता है, ग्राउंड के साथ होता है। तो वहाँ के वोल्टेज जो है वो डिवाइडर होने के बाद यहाँ से फाइनल हमारा आउटपुट होता है पावर IC के अंदर। तो इसका मतलब हमारा जो बैटरी की जो टेम्परेचर थर्मल सेंस करता है, वो हमारा बैटरी की
अंदर है R2, R1 हमारा पावर आईसी सेंस करता है। तो यही इसका फंडा है। ये दोनों लाइन अगर ख़राब हो जाए या पावर आईसी ख़राब हो जाए तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। चलिए अभी हम वन बाय वन प्रैक्टिकल करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे है। तो उसके लिए हम बोर्ड को एक बार ओपन करेंगे। माइक्रोस्कोप आपके सामने है, बैकग्राउंड कैमरा है। चलिए यहाँ पे आज हमारा मल्टीमीटर ख़राब हो गया है, जिस वजह से मैं दूसरा मल्टीमीटर यूज़ कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कैमरा में देखिए। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो मोबाइल है इसमें चार्जिंग में लगाएंगे। टोटल कनेक्टर हम लगा देंगे यहाँ पे, और बैटरी भी लगा देंगे। अच्छा, बैटरी लगाने से पहले यहाँ पे हमें देखना है एक बार इसमें कोई शॉर्टिंग है या नहीं है। तो मल्टीमीटर आपको शायद से दिखाई दे रहा है सही से। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। यहाँ पे जीआर टेस्ट करेंगे, इसलिए डार्ट मोड में ऑन करेंगे। और मल्टीमीटर को आपको सही से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे रिवर्स में, यानी पॉजिटिव को ग्राउंड करेंगे और ग्राउंड को लेके बैटरी आईडी में देखेंगे। और तो यहाँ पे डायोड मोड में चेक करेंगे। तो देखिए हमारा 1000 रीडिंग आ रहा है, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा आप। और इसमें देखते हैं रिवर्स में हमारा ये भी 1000 है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिफरेंस लाइन होता है VIO 1.8 और 2.8। तो 1.8 हमारा ये शील्डिंग के अंदर यहाँ पे अभी हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन 2.8 को हम यहाँ पे बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लगाएंगे चार्जिंग में और चेक करेंगे कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज दे रहा है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में सेट करेंगे। और यहाँ पे मैंने चार्जिंग में लगाया है, आपको PSU में दिखाई देगा। चलिए मैं PSU में चार्जिंग में लगा दिया है और बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अभी देखिए बहुत कम रीडिंग ले रहा है। और इस टाइम हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज मिलना चाहिए 2.8 वो मिल रहा है या नहीं। तो 2.8 हमारा थर्मल में मिलता है, यानी कि ये जो R1 है यहाँ से 2.8 आता है। तो जब तक बैटरी हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर 2.8 वोल्ट मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल 2.8 यहाँ पे जो मिलना चाहिए, यहाँ पे 2.8 नहीं मिल रहा है, ठीक है। और बैटरी आईडी जो है यहाँ पे ये 1.8 होना चाहिए। यहाँ पे भी 0 वोल्ट बिल्कुल, यहाँ पे 1.8 नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम बैटरी लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये बैटरी लगाया है। अभी इसका एम्पेयर आप देख सकते हैं 1.4 एम में चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे हम दोबारा चेक करते हैं थर्मल में। तो थर्मल में हमारा कोई भी रीडिंग नहीं है, आईडी में भी रीडिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो VIO 1.8 और 2.8 जो आना चाहिए यहाँ पे रेफरेंस में, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये बिल्कुल जो केस है ये हमारा पावर आईसी के थ्रू आता है वोल्टेज। वो वोल्टेज जब तक ना आए तो उसका मतलब ये है कि ये काम नहीं करेगा, हमारा CPU भी सेंस नहीं कर पाएगा, जिस वजह से ये बैटरी के जो एम्प्टी सिग्नल है, एम्प्टी सिंबल है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि हम पावर आईसी चेंज करेंगे और फिर से रिज़ल्ट चेक करेंगे कि हमारा सोल्यूशन हो रहा है या नहीं। चलिए हम पावर आईसी को एक बार बदल देंगे इसमें और चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन हुआ कि नहीं। तो ये पावर आईसी हमारा जो है ये फॉल्ट है, हम अभी फॉल्ट मानेंगे। इसमें स्क्रैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने पावर आईसी को चेंज कर दिया है। और चलिए अभी हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है और क्या नहीं आता है। मतलब कि पहले हमने रीडिंग क्या चेक किया था और अभी हमारे पास रीडिंग क्या मिला है वो हम वन बाय वन चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने तो आईसी चेंज कर दिया है और यहाँ पे हम जीआर टेस्ट करेंगे। मैंने सब केबल लगा दिया है। देखिए मैंने आईसी जो लिया है वो हमारा स्क्रैप बोर्ड था मेरे पास, ये एक रियलमी का स्क्रैप बोर्ड। तो इसमें से आईसी निकला है। चलिए अभी हम मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम चेक करेंगे डायोड मोड में, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आया था पहले 1000, अभी कोई चेंजेस हुआ कि नहीं वो हम देखेंगे। तो ये हमारा आईडी है, हम रिवर्स में चेक करेंगे। मल्टीमीटर आपको दिख रहा है, तो ये हमारा आईडी है।
तो इसमें देखिए सेम है पहले जैसा 1000, और आईडी में इसमें भी लगभग 1000 है, ठीक है, पहले जैसा है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा था, ठीक है, तो वोल्टेज नहीं आ रहा था उसको हम चेक करेंगे चार्जिंग में। तो हमारा चार्जिंग केबल किधर है, चलिए अभी हम यहाँ पे ये मैंने चार्जिंग में लगा दिया है, ठीक है, और बैटरी हमारा कनेक्टेड नहीं है। अभी हम डीसी मोड में सेट करेंगे 20 वोल्ट में, और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे थर्मल में हमारा 2.7 वोल्ट के समथिंग मिलना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए 2.7 के आसपास मिल रहा है, और यहाँ पे 0.8 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 0.87 मिल रहा है, जो कि 1.8 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0.8 ही आपको मिलेगा बैटरी आईडी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो मोबाइल है ये सॉल्व हुआ कि नहीं। अच्छा, बैटरी लगाने के बाद देखिए 2.7 जो था वो हमारा 1 वोल्ट लगभग आप देख पा रहे हैं 1 वोल्ट है, और यहाँ पे 0.5 होना चाहिए बैटरी लगाने के बाद, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताया है कि ये R2 बैटरी के अंदर है। तो जब हम बैटरी लगाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने के बाद बैटरी में जितना चार्ज रहेगा, जितना टेम्परेचर रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा, जो कि देखिए बैटरी डिस्कनेक्ट करने से 2.7 वोल्ट हमें मिल रहा है, और बैटरी लगाने से हमारा डिवाइड होने के बाद मतलब जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से अगर हम बैटरी को हीट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल चेंजेस होगा, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह हमारा मोबाइल, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोबाइल तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यहाँ पे चार्जिंग दिखा रहा है और परसेंटेज भी बढ़ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 एम्पेयर में चार्ज ले रहा है, और ये चार्ज लेगा क्योंकि इसमें 84% चार्ज है, जिस वजह से 1 एम्पेयर ले रहा है, 1.12 कर रहा है। चलिए मोबाइल को ऑन करते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोबाइल अभी रेडमी लोगो आया है। पहले हमारा क्या था, पहले हमारा जो था वो बैटरी एम्प्टी सिग्नल देने के बाद, सिंबल देने के बाद वो ऑफ हो जा रहा था। अभी देखिए अभी ये रेडमी लोगो आया है, ये इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद हम डीसी सप्लाई से चेक करेंगे कि डीसी सप्लाई में हमारा चालू नहीं हो रहा था, और उसमें VPS पावर में भी शॉर्ट था, तो ये चालू हो रहा है, ठीक है, ये पूरी तरह से चालू हो गया है। देखिए टास्क बस काम कर रहा है, चार्जिंग भी हो रहा है। चलिए फाइनली हम एक बार डीसी पावर सप्लाई में चेक करेंगे कि उसमें हमारा क्या बोल रहा है डीसी पावर सप्लाई में, ये भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि काम करने के बाद रिज़ल्ट हमें जो देगा उसके हिसाब से हमारा माइंड में रहेगा, बाद में हम उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो चलिए मैंने ये लगा दिया है, अभी हम पावर बटन दबाएंगे। आपके सामने ये पावर बटन दबाए हैं, अभी पावर में क्या हरकतें चलता है देखते हैं। देखिए ये पावर सप्लाई से ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका बूट केबल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अभी इसमें कोई शॉर्टिंग है या नहीं है वो देखता हूँ एक बार। पावर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ये डिस्कनेक्ट कर दिया, 0 हो गया है। और ये लगाने के बाद देखिए हमारा ये जो रीडिंग दे रहा है 0 कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो VPS पावर में शॉर्ट है वो अभी तक है, कहीं और है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा सॉल्व हो गया है। VPS शॉर्ट हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इतना माइनर शॉर्ट है, तो इसको फाइंड आउट करने में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हो सके तो उसका भी वीडियो बनाऊंगा, माइनर शॉर्ट कैसे हटाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि मैंने 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करके बताया है कैसे सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के। बाय फ्रेंड्स।